साथियों, आइए भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग को हम जानते हैं। दुख आर्य सत्य। भिक्षुओं, मैं दो ही बातें सिखाता हूँ, दुख और दुख से मुक्ति। प्रश्न उठता है, क्या होना दुख है? इसके उत्तर में भगवान ने कहा, पैदा होना दुख है, शोक करना दुख है, रोना पीटना दुख है, पीड़ित होना दुख है, परेशान होना दुख है, इच्छा की पूर्ति न होना दुख है। अर्थात 5 उपादान स्कंध ही दुख है। रूप उपादान स्कंध, वेदना उपादान स्कंध, संज्ञा उपादान स्कंध, संस्कार उपादान स्कंध तथा विज्ञान उपादान स्कंध। दुख समुदय आर्य सत्य। यह जान लेने पर कि जीवन में दुख है, तब फिर दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या होने से दुख होता है? बुद्ध ने कहा, यह जो बार बार जन्म का कारण है, यह जो लोभ तथा राग से युक्त है, यह जो कहीं कहीं मजा लेती है, यह जो तृष्णा है, काम तृष्णा तथा विभव तृष्णा, यही दुख का कारण है। रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, रस संज्ञा, स्पर्श संज्ञा, मन के विषय में संबंधित संज्ञा, इन सब में मजा है। इन्हीं में तृष्णा पैदा होती है और अपना घर बनाती है। रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध संचेतना, रस संचेतना, स्पर्श संचेतना, मन के विषयों की संचेतना, ये सब प्रियकर हैं। इन्हीं में तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं में वह अपना घर बनाती है। रूप वितर्क, शब्द वितर्क, गंध वितर्क, रस वितर्क, स्पर्श वितर्क तथा मन के विषयों का वितर्क, ये सब प्रियकर हैं। इनमें मजा है, इन्हीं में तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं में वह अपना घर बनाती है। रूप विचार, शब्द विचार, गंध विचार, रस विचार, स्पर्श विचार, मन के विषयों का विचार, ये सब प्रियकर हैं। इन्हीं में तृष्णा पैदा होती है और अपना घर बनाती है। आँख, कान, नाक, जिह्वा, काय तथा मन के द्वारा मनुष्य क्रमशः रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श तथा मन के विषयों का अनुभव करता है। प्रियकर लगने पर उनमें आसक्त हो जाता है तथा अप्रियकर लगने पर उनसे दूर भागता है। इस प्रकार आसक्त होने अथवा भागने की अनुभूति का अनुभव ही वेदना है। वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा की अधिकता होना ही उपादान है। जहाँ उपादान है वहाँ भव है, जहाँ भव है वहाँ पैदा होना है, जहाँ पैदा होना है वहाँ बूढ़ा होना, मरना, शोक करना, चिंतित होना, पीड़ित होना, रोना पीटना सब ही है। इस प्रकार समस्त दुख का समुदय होता है। दुख निरोधगामी मार्ग आर्य सत्य। दुख निरोध के बारे में आर्य सत्य को जान लेने के बाद यह प्रश्न करना स्वाभाविक है कि दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग आर्य सत्य कौन सा है। कुछ लोग खाओ पियो मौज करो तथा काम भोगों में लिप्त जीवन को ही दुख निरोध की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ लोग सामाजिक जीवन से पूर्ण विमुख हो जंगल पहाड़ों में जाकर शरीर को अधिकतम कष्ट देना, तपस्या करने को ही दुख निरोध का मार्ग बतलाते हैं। भगवान बुद्ध ने जीवन के इन दो सिरे की बातों से बचकर मध्यम मार्ग का ज्ञान प्रशस्त किया। यही मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो दुख निरोध की ओर ले जाने वाला है। दुख का विनाश तथा निर्माण के लिए मानव के पास मात्र यही एक मार्ग है, जो इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। साथियों, 4 आर्य सत्य यहीं पर समाप्त होता है। आगे अष्टांगिक मार्ग को विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल विनय बौद्ध को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप पार्ट 2 को देख सकें। नमो बुद्धाय, जय भीम।